हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज मैं आपको असेट के बारे में बताऊंगा कि जो असेट है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी। आज मैं बताऊंगा आपको कि उसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं और उन एग्जाम्पल्स को हम असेट ही क्यों बोलते हैं या वो फर्म के लिए असेट ही क्यों ट्रीट करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एसेट का मतलब क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। असेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। ठीक है, कैसे? इसकी सहायता से कोई भी बिजनेस एंटिटी लंबे समय तक बेनिफिट या प्रॉफिट अर्न करता है। मतलब अगर ये चीजें फर्म में होगी तो उसके लिए प्रॉफिट कमाना थोड़ा सा इजी हो जाता है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने में वो हेल्प कर पाती है और बेनिफिट होते हैं उसको फ्यूचर में बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है, वो आता है कैश और एक आपके बैंक में रखा हुआ कैश। कैश होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप मार्केट में उतर रहे हो, अगर आपके पास में कैश नहीं है तो ना तो आप गुड्स परचेस कर पाओगे, ना आप फर्म में किसी को सैलरी दे पाओगे, ना कोई अदर एक्सपेंसेस कर पाओगे। तो कैश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक फर्म में। तो कैश आपके लिए क्या होता है? असेट। और बैंक में रखा हुआ कैश भी आपके लिए असेट ही ट्रीट करता है। बस यहाँ पे जो मनी होती है, यहाँ जो मनी होती है वो होती है आपकी फिजिकल और यहाँ होती है आपकी डिजिटल। बस इतनी सी बात है, मनी ये भी है और मनी ये भी है। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक और गुड्स। स्टॉक और गुड्स का आप सीधा मतलब समझिए, जिसका आपका बिजनेस है वो आपका स्टॉक है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी की शॉप ज्वेलरी की है तो उसके लिए पायल, अंगूठी, ब्रेसलेट्स, कड़े, ये सब क्या हो जाएगा उसके लिए स्टॉक। और अगर मान लो किसी का धंधा है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो पंखे, वायर, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या हो जाएगा उसके लिए गुड्स। और बाकी जो चीजें हैं वो सब उसके लिए क्या हो जाएगी? एसेट। जिसका आप बिजनेस करते हो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? स्टॉक हो जाएगा। और वो स्टॉक क्या होता है आपके लिए? असेट। अब असेट स्टॉक कैसे होता है? अगर आप इसको बेचोगे तो बेच के आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट। अब ये स्टॉक आप जिंदगी भर बेचते रहोगे तो आपका लंबे समय तक क्या होगा? आपके लिए प्रॉफिट अर्न होगा। तो स्टॉक और गुड्स आपके लिए क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। दोनों का मतलब है उधार। पहली बात आप दोनों का मतलब होता है उधार। यहां पे होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और यहां पे होता है प्रॉपर अग्रीमेंट। बस इतनी सी बात है। डेटर मतलब क्या? अब डेटर असेट कैसे है या ये फ्यूचर में कैसे देंगे? सिंपल सी बात है। डेटर मतलब क्या होता है? आपने किसी इंसान को उधारी दी है, इसका मतलब अब वो आपके ऊपर बिलीव करता है, आप उसके ऊपर बिलीव करते हो। और बिजनेस जो है वो बिलीव पे चलता है, ये आपको पता है। तो बिलीव हो गया है। अब ये कस्टमर आपका जो है ये हमेशा आपके पास में ही आएगा और जो कस्टमर आपके पास में आएंगे वो लॉन्ग टर्म चलेंगे और लॉन्ग टर्म चलेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसलिए डेटर और बीआर सेम होते हैं, बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पे प्रॉपर अग्रीमेंट है। नेक्स्ट है लैंड और बिल्डिंग। जहां पे आप बैठ के या आपकी जहां फर्म है वो क्या है? आपकी लैंड। और जिस उस लैंड की बिल्डिंग बनी हुई है वो भी आपकी है। ना तो आपको किराया पे करना पड़ रहा है, ना कुछ और रॉयल्टी पे करनी पड़ रही, ना कुछ आपको कुछ और पे करना पड़ रहा है ना। तो उस लैंड और बिल्डिंग, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कल खरीदी परसों फिर करोगे, फिर परचेस करोगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। एक बार खरीदने पर 10, 12, 15, 20 साल तक की गई है ना। तो लैंड और बिल्डिंग पे ही इंसान अपना बिजनेस शुरू करता है, उसी के ऊपर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में काम शुरू होता है, वहीं पे लोग काम करते हैं, वहीं ऑफिस भी होता है। इस लैंड बिल्डिंग क्या होता है? फर्म के लिए एक एसेट होती है। नेक्स्ट है प्लांट और मशीनरी। आप एक बात समझिए, अगर आप एक पेन बनाते हो, पेन बेचने की आपकी कंपनी है, आपने क्या किया? पेन किसी और से परचेस करके फिर आप मार्केट में बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट कम होता है। वहीं पे अगर आपने एक मशीन परचेस कर ली, उस मशीन के थ्रू आप बना रहे हो पेन, तो आपको वो थोड़े से सस्ते पड़ेंगे बनाने के बाद में। उसको आप जब मार्केट में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो मशीन ने क्या किया? आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। तो मशीन अब आपने आज ली, कल फिर लोगे नहीं, परसों फिर लोगे नहीं। तो एक मशीन आपने परचेस की, वही मशीन आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट कमा के देगी। इसलिए मशीन क्या हो जाती है आपके लिए? एसेट। प्लांट
प्लांट क्या होते हैं? प्लांट जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत सारी मशीनें होती है, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें होती है, वो सब मिलके कुछ चीजें बनाती है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसको प्रोड्यूस करती है प्लांट। तो प्लांट जिसमें बहुत सारी मशीनें, अब प्लांट एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और लॉन्ग टर्म चलेगा तो अगला क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ये सब। अगला है फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग। अब फर्नीचर असेट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपने दो शॉप देखी, एक शॉप में तो अच्छा खासा फर्नीचर लगा हुआ है, झूमर लगे हुए हैं, गद्दे बिछे हुए हैं, बड़े काउंटर है, चेयर लगी हुई है ना, वो सब है। एक जगह पे गए, वहां पे दरी बिछी हुई है, दो छोटे काउंटर काउंटर लगे हुए हैं, पंखा भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, औजार पड़े हुए हैं। तो कस्टमर जो फर्निश्ड है उसको देखेगा, जो नॉन फर्निश्ड है उसको देखेगा। ऑब्वियसली आप भी अगर हो तो फर्नीचर देख के होते हो अट्रैक्ट, तो अगर आप अट्रैक्ट हुए, आप उस शॉप में गए, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ परचेज जरूर करोगे। तो इसका मतलब क्या हो? फर्नीचर अट्रैक्ट्स कस्टमर। और फर्नीचर के थ्रू इंसान क्या करता है, क्या करेगा? वो माल बिक गया, प्रॉफिट अर्न करेगा। अब फर्नीचर आपने आज काम करवाया, कल तो कराओगे नहीं, या एक महीने बाद भी नहीं कराओगे, या 5 महीने बाद, साल भर बाद भी नहीं कराओगे, या 5-6 साल बाद भी नहीं ही कराओगे। तो फर्नीचर क्या हो गया? एक लंबे समय तक चलने वाला चीज है ना, और उससे आप क्या करते हो? प्रॉफिट अर्न करते हो। क्यों? तो ये फर्नीचर अट्रैक्ट्स कस्टमर। क्लियर? तो ये फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग सेम ही होता है। अगला है कॉपीराइट और पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? अगर आपने कोई यूनिक इन्वेंशन किया है, तो वो अगर वो यूनिक इन्वेंशन से मार्केट में जो चीज पहले बहुत महंगी मिलती, अब वो सस्ती मिल गई है, तो आपकी कंपनी पेटेंट लेगी। पेटेंट लेने के बाद में उस मशीन की कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो जितने भी लोग मशीन खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे, तो आने वाले 15-20 साल तक आपने क्या ले लिया? उस मशीन के पेटेंट ले लिए। तो पेटेंट क्या क्या अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी उस मशीन से आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। इसलिए पेटेंट कॉपीराइट सेम ही होता है। अगला है गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? अगर आपका बिजनेस आपके नाम से चल रहा है, तो वहां पे आपकी क्या है? गुडविल है। आप भी आपके एरियाज में अगर देखते होंगे, तो अगर आपको समोसे खाने हैं तो किसी का फिक्स नाम होगा, कपड़े लेने हैं तो फिक्स नाम होगा, जींस लेनी है, जूते लेने हैं, है ना, कुछ भी अगर आपको चूज करना है तो एक नाम आपके माइंड में जरूर होता है कि मुझे इस फला आदमी से चीजें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, जूते पहनने हैं तो नाइकी के, रिबक के, वुडलैंड के, ऐसे आते हैं ना, वो सब चीजें होती है। जींस लेनी है तो उसमें अलग ब्रांड है ना, टी शर्ट लेने उसमें अलग ब्रांड है, हेयर कटिंग करानी उसमें अलग ब्रांड है, मिठाई कहाँ से खरीदनी, सब एरिया का अलग अलग होता है। तो वह उसको बोलते हैं गुडविल। अब गुडविल 1 साल 2 साल में नहीं कमाती है, वो कमाती है लंबे समय तक काम करके। तो जितना लंबा समय तक वो काम किया है, उसको उतने ही लंबे समय, उससे ज्यादा भी उसको प्रॉफिट मिलता है। तो गुडविल भी एक तरीके से क्या हो गया? आपकी एसेट हो गई, और वो क्या करेगा? लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करके देगा। व्हीकल क्या होता है? आपने अपने बिजनेस के काम के लिए कुछ व्हीकल खरीदे, और व्हीकल आप आज के लिए खरीदोगे नहीं, तो नहीं आज खरीदा कल फिर से चेंज करोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हीकल भी आपको लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करके देता है। जहां पे आप सामान हाथ मिलते थे, अब वहां पे व्हीकल में लेके जाओगे, तो व्हीकल आपके लिए क्या करेगा? टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, जल्दी अब काम होगा। अगला है कंप्यूटर। पहले आप हाथ से काम करते थे, अब कंप्यूटर ले लिया आपने, तो कंप्यूटर भी आप ये तो नहीं कल के लिया परसों फिर लोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या साल भर बाद लोगे? नहीं। तो कंप्यूटर भी आपके लिए क्या हो गया? लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करने वाला हो गया। एडवांस एक्सपेंसेस, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? आपका खुद का एक ट्रेडमार्क है, इसको साइन बोलते हैं, लोगो बोलते हैं, ट्रेडमार्क। तो लोगो देख के भी कभी इंसान चीजें पढ़ते करते हैं, तो लोगो आपने बनवाया, लोगो का आपने ले लिया रजिस्ट्रेशन, तो अब लोगो देख के लोग आपसे चीजें खरीदेंगे। तो लोगो भी क्या होता है? एक तरीके से आपके लिए असट होता है, और वो क्या करता है? लंबे समय तक अर्न करता है। एडवांस एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपने अभी तक कंज्यूम नहीं किया है ना, वो भी, इसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब कुछ आएगा। एडवांस इनकम भी आएगी, एडवांस एक्सपेंसेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा। फिलहाल समझिए, एडवांस एक्सपेंस करने से आपको आने वाले टाइम में फ्री में सर्विस मिलती है। जो भी एक्सपेंस आपने एडवांस में कर दिए, उसके बदले में आपको अगली जो सर्विस मिलने वाली वो फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो वो अभी आपके लिए क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें आपकी क्या है? एसेट। और भी बहुत सी होती है एसेट्स, बताऊंगा मैं आपको, टाइम आएगा उस टाइम पे। तो एसेट ये सब होती है। जब भी नाम लूंगा कैश का, तो वो क्या है? एसेट है। जब भी नाम आएगा स्टॉक गुड्स का, एसेट है। ट्रेडर बीआर का एसेट है। जब भी इनका नाम आएगा तो वो क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। मतलब इनका जो हेड है वो क्या है?
एसेट है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियोस आगे आती रहेगी। मैं प्रॉपर आपको हर एक चीज अकाउंट की पूरी बेसिक से समझाऊंगा, अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप प्लीज सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।